अगर मैं आपसे कहूं कि बंगाल में बीजेपी के 58 सीटों का पर्दाफाश अरे ममता बनर्जी ने खुद कर दिया है और बता दिया है कि आखिरकार बीजेपी इतनी व्यवस्था वेस्ट बंगाल के अंदर, इतनी सीआरपीएफ, इतनी पुलिस और इतने सेंट्रल फोर्सेस वेस्ट बंगाल के अंदर क्यों लगाए जा रहे हैं। अभी जब ये वीडियो खत्म होगी तब भाई साहब आप खुद बताओगे कि यार लोचा कुछ और है। आज जब आपको पता चलेगा तो आप खुद कहोगे कि ये लोचा कुछ और नहीं बल्कि बहुत बड़ा लोचा है, क्योंकि यहां पर हम नहीं अरे बल्कि आपके कपिल सिब्बल साहब कह चुके हैं। कपिल सिब्बल साहब जानते हो कौन है? अरे कानून मंत्री रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। और अगर कपिल सिब्बल साहब कुछ कहते हैं तो इसमें दम होगा इस बंदे के बात में। यह बंदा तो खुद कहता है कि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी को तो आपने पहले जिता दिया है। हम 180 सीट कह रहे हैं तो आप 200 कह रहे हैं, हम 160 सीट कह रहे हैं तो आप 180 सीट कह रहे हैं। हम जितनी सीटें कह रहे हैं उससे आप ज्यादा ही सीटें बता रहे हो कि बीजेपी जीत जाएगी। आपने तो पहले ही जिता दिया है। यह केवल एक नैरेटिव बनाया जा रहा है कि बीजेपी जीत रही है। एग्जिट पोल जो निकाले गए वो भी केवल नैरेटिव बनाने के लिए निकाले गए कि बीजेपी जीत रही है, ताकि एक माहौल बनाया जा सके इलेक्शन के अंदर। लेकिन यहां पर अब पूरी तरीके से पर्दाफाश हो चुका है। कपिल सिब्बल साहब जो कहते हैं ना, अभी आप खुद सुनकर हैरान हो जाओगे। बताऊं क्या कहते हैं? इनका कहना यह है कि अभी हाल फिलहाल देखो केंद्र में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। अरे मतलब एनडीए की सरकार है, या कह सकते हो मोदी की सरकार है। तो केंद्र का मतलब दिल्ली में किसकी सरकार है? पूरे इंडिया में किसकी सरकार है? तो आपके मोदी जी की। अगर देश के लेवल पर कोई भी निर्णय लेना पड़ेगा तो मोदी जी लेंगे, बीजेपी लेगी। तो अभी जो केंद्र सरकार है उसने वेस्ट बंगाल के अंदर इतने सीआरपीएफ को लगा दिया है ना, कि उतने सीआरपीएफ अभी भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर नहीं है। उतने सीआरपीएफ अभी मणिपुर के अंदर नहीं है, जहां पर अभी काफी ज्यादा कांड होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप खुद सोच सकते हो, वेस्ट बंगाल के अंदर इलेक्शन हो रहा है तो इतनी ज्यादा सीआरपीएफ, और भारत के इतिहास में आज तक किसी भी इलेक्शन में इतनी सीआरपीएफ, इतने जवान कभी नहीं लगे हैं। लेकिन सवाल उठता है क्यों? बंगाल के अंदर ऐसा क्यों? अरे चलो थोड़ी बहुत सीआरपीएफ ज्यादा हो जाती, चलिए ठीक है, लेकिन पाकिस्तान के बॉर्डर पर उतनी सीआरपीएफ नहीं जितनी वेस्ट बंगाल के अंदर, उतनी सीआरपीएफ मणिपुर के अंदर नहीं जितनी वेस्ट बंगाल के अंदर। रहना अच्छी बात है, लेकिन क्यों? कोई रीजन तो होगा ना, कम से कम एक बार पूछिए तो सही। यहां पर अगर आप देखने की कोशिश करोगे, ये हम नहीं बल्कि कपिल सिब्बल साहब कहते हैं कि हमने भी बहुत सारे इलेक्शन कराए हैं, लेकिन आज तक इतनी सीआरपीएफ हमने किसी भी स्टेट में नहीं देखी है। और उसी के ही साथ साथ ये जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, ये सेंट्रल फोर्सेस अभी किसी और को नहीं बल्कि जहां काउंटिंग सेंटर होता है, काउंटिंग सेंटर का मतलब जहां वोट गिना जाएगा, कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वही काउंटिंग सेंटर होता है, बूथ होता है वो। अब वहां पर कोई और नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की जो उद्योग और वाणिज्य मंत्री हैं, जिनका नाम शशि पंजा है, ये जाती हैं और इनको सेंट्रल फोर्स रोक लेती है। अब सोच कर देख लीजिए, बल्कि जो उम्मीदवार होता है उसके पास पूरा हक होता है कि अगर वो आई कार्ड लगाकर जाए और उसके पास प्रूफ हो कि हाँ मैं उम्मीदवार हूं, तो उसको जाने दिया जाता है। लेकिन सेंट्रल फोर्सेस इनको तब भी रोक ली, कुछ देर बाद जाने का मौका दी, जब वो पूरी तरीके से बता उठा नहीं ये वही है। और फिर वहीं पर ऐसे नेताओं को रोका जा रहा है। वहीं ऐसा देखा जा रहा है कि जो बीजेपी के नेता हैं वो भाई साहब अंदर घुसकर वहां पर पता नहीं क्या काउंट कर रहे हैं, वोट टाइप का। हाँ जी हाँ, मतलब कंडीशन कुछ और है। बीजेपी के नेता आराम से घुस जा रहे हैं, टीएमसी के नेता नहीं जा पा रहे हैं। अब मैं यहां पर बीजेपी और वो टीएमसी करने नहीं आया हूं, जो अभी है मैं केवल वो बताने आया हूं। चाहे बीजेपी जीते चाहे टीएमसी जीते, मुझसे क्या। लेकिन हाँ, यहां पर अभी जो हो रहा है वो समझते हैं। हाँ, वैसे अगर आप देखोगे तो कई जगह ऐसा भी हो जहां बीजेपी के जो चिन्ह थे उसके सामने टेप लगा दिया गया। तो गलतियां दोनों तरफ से हो रही हैं। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार जितना बल का इस्तेमाल कर रही हो, जितना बल का इस्तेमाल कर सकती है उतना वो कर रही है। और वहीं ममता बनर्जी अब ये भी कह रही हैं कि ये मैच के अंदर
थर्ड अंपायर भी बीजेपी का है, अंपायर भी बीजेपी का है, नियम कानून बीजेपी के हैं, लेकिन तब भी मैच हम ही जीतेंगे। इसका मतलब क्या है? मतलब कि अधिकारी बीजेपी के हैं, सेंट्रल फोर्स भी बीजेपी का ही है, सब कुछ बीजेपी का है, व्यवस्थाएं भी बीजेपी की हैं, लेकिन जीतेंगे तब भी हम ही, क्योंकि इनके साथ सिस्टम है, हमारे साथ जनता है। ये कोई और नहीं बल्कि ममता बनर्जी का कहना है। अब ऐसा कहा जा रहा है कि कुछ सीटों पर खेल करने के लिए इतनी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग भी बीजेपी के ही साथ है और पूरी फोर्स लगा दी गई है। मतलब मणिपुर सब भूल गए हैं, इधर पाकिस्तान का बॉर्डर सब भूल गए, केवल वेस्ट बंगाल के अंदर उससे ज्यादा फोर्सेस अभी तैनात है। और आज तक कोई भी इलेक्शन हो गया हो, इतनी सेंट्रल फोर्स का इस्तेमाल किया ही नहीं गया है। जी नहीं किया गया है। बाकी अब आपका क्या कहना है इस मुद्दे पर, और आप क्या सोचते हो कि इतने फोर्स का इस्तेमाल क्यों किया गया है? ये 4 तारीख को आपको पता लग जाएगा। 4 तारीख को आप सुनोगे कि सेंट्रल फोर्स ने कई सारी नेताओं को अंदर नहीं जाने दिया। यहां पर कपिल सिब्बल साहब ये भी कहते हैं कि जब इतनी सिक्योरिटी रखी गई है कि आपको आई कार्ड पहनना, उस पर QR कोड रहना चाहिए, आपकी फोटो रहनी चाहिए, तब कहीं जाकर आप एंटर कर सकते हो अंदर, तब भी इतनी फोर्स क्यों? पाकिस्तान भारत के बॉर्डर से भी ज्यादा यहां फोर्स तैनात है, मणिपुर जल रहा है उससे ज्यादा यहां फोर्स तैनात है। आपको क्या लगता है? देखते हैं आप क्या कहना चाहते हो। बाकी अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।